में इस वक्त अपराधियों का बोलबाला है। जहां देखो वहां लूट चोरी की वारदातें होती नजर आ रही हैं। अपराधियों के द्वारा पूरे जनपद में बड़ी बड़ी वारदातों को खुलेआम अंजाम दिया जा रहा है और पुलिस अपने हाथ पर हाथ धरकर तमाशबीन बनी बैठी है। ऐसी एक घटना को बदमाशों के द्वारा अंजाम दिया गया है, जिसमें एक 30 वर्षीय महिला की हत्या कर दी गई और लाश को जंगल में नाले के पास फेंक दिया गया। महिला जिसका नाम नीरज बताया गया है। घटना की सूचना पुलिस को देखते ही मथुरा की वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ग्रोवर अपने सभी अधीनस्थ अधिकारियों के साथ घटना स्थल पर पहुंचे और थाना फरा क्षेत्र में हुई इस घटना के बारे में जानकारी करने लगे। एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर के द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया गया कि महिला सुरीर इलाके की रहने वाली है और यहाँ पर अपनी बहन के यहाँ आई हुई थी। आज सुबह अपनी बहन के घर से निकली और उसके बाद घर नहीं लौटी तो उसकी तलाश शुरू की गई और फिर उसका शव लोगों को खेतों में पड़ा मिला। उसके सर पर गोली मारकर हत्या कर दी गई है। देखिए, ये 9 तारीख को थाना फरा के जमालपुर गांव के खेतों में एक महिला की डेड बॉडी विद गनशॉट वुंड मिली थी। महिला की पहचान नीरज के रूप में हुई थी, जो कि मूलतः सुरीर थाना की रहने वाली है। उनकी शादी अलीगढ़ में हुई है और यहाँ जमालपुर थाना फरे में उनकी बहन रहती है, वो वहाँ पे ब्याही हुई हैं। ये जानकारी हुई कि एक दिन पहले वो अपनी बहन से मिलने और कान की कोई दवाई कराने के लिए आई थी। घटनास्थल के निरीक्षण से ये बात क्लियर हो गई थी कि इसमें किसी प्रकार की लूटपाट या उस तरह की घटना नहीं हुई है, क्योंकि महिला के सारे आभूषण और बाकी चीज़ें वहाँ पर इंटैक्ट थी। केवल उनका मोबाइल फ़ोन जो है वो मिसिंग था। इसके आधार पर जब बाकी लोगों से पूछताछ की गई, ससुराल पक्ष या वहाँ से भी जानकारी की गई, उनके पति से भी जानकारी निकल के आई कि नीरज नाम की जो महिला मृतका है, उनके संबंध एक रंजीत नाम का व्यक्ति, जो कि उनके ससुराल के घर के सामने मिस्त्री का काम करता है, उससे काफ़ी सालों से थे और ये बात उनके घर वालों को भी पता थी। इसी लाइन पर काम करते हुए इसमें जो रंजीत है उसकी अरेस्टिंग हुई है। पूछताछ में उसने ये बात बताई है कि काफ़ी सालों से इस महिला के उसके साथ संबंध हो गए थे। अभी ये महिला उससे पैसे और बाकी आभूषणों की डिमांड करती थी। उसी को पूरा करने में उसके ऊपर काफ़ी कर्ज भी हो गया था। उसके द्वारा ही इसको यहाँ पर बुलाया गया था। फिर ये लोग इसमें खेतों में जाकर के मिले थे। उस समय पर भी महिला द्वारा कुछ आभूषण और पैसे की डिमांड की गई थी। इस चीज़ से ये पहले ही जो अभियुक्त है वो इससे पहले से ही परेशान चल रहा था, इसीलिए ये अवैध तमंचा भी अपने साथ में लेके आया था और वहाँ पर जो विवाद हुआ उसके चलते इसके द्वारा महिला की हत्या की गई। 2 फायर उस पर किए गए हैं। इसको अरेस्ट कर लिया गया है और घटना में प्रयुक्त जो अवैध असला वो बरामद हुआ है। महिला का जो मोबाइल वहाँ से मिसिंग था, जिसको कि अभियुक्त ने तोड़ दिया था, वो भी रिकवर हो गया है और जिस मोटरसाइकिल से अभियुक्त यहाँ पर मौके पर आया था वो भी बरामद हो गया है, जिससे कि इस घटना का सफल अनावरण किया गया है।